हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के सीमांकन का बुधवार को सर्वे किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और रेलवे द्वारा पिलरबंदी भी की गई। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर रेलवे ने बड़ी संख्या में फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की प्रथम कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर रेलवे के अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर खुद को विस्थापित करने की मांग की। वहीं प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर किए गए पिलरबंदी का सर्वे किया। साथ ही बनभूलपुरा क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसको लेकर एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें सीमांकन के साथ ही अगले 2 दिनों में मुनादी और नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 1 हफ्ते बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। वहीं कानून व्यवस्था का पालन हो, इसके लिए एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद ने बताया कि सभी जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के दौरान ड्रोन और वीडियो कैमरे से भी पूरी निगरानी की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया जाए। लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि को 1 सप्ताह में नोटिस देकर खाली कराने के निर्देश दिए हैं। 78 एकड़ भूमि पर करीब 4365 घरों को तोड़कर ये अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसमें हजारों लोग प्रभावित होंगे। साथ ही अतिक्रमण की जद में आए लोगों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित हृदय सहित कई नेता भी मौके पर पहुंचे। ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मुनादी करानी है और पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस दिया जाना है। ठीक है, तो ये 1 या 2 दिन में रेलवे इस कार्य को पूरा करेगा और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई ये प्रारंभ की जाएगी। आज क्या है सर? आज देखिए, ये आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने सीमांकन करके आइडेंटिफिकेशन करके पूर्व में ही ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। रेलवे का अपना एक मैप है और एक हमारा रेवेन्यू का मैप है। ठीक है, रेवेन्यू के मैप में खसरा नंबर वगैरह ये है। रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्होंने डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट। तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया और उससे एक ये क्लैरिटी आई कि हाँ साहब, यहाँ पर तक का एरिया जो है जो इन्होंने पहले सीमांकित किया है, क्योंकि उसी के आधार पर मुनादी होनी है। और मुनादी के बाद और नोटिस देने के बाद फिर जो है लोगों को क्लियर होगा कि साहब ये हमारा एरिया है। तो सीमांकन तो सब हुआ है पहले से ही, नोटिस इन्हें दे रखा है, नंबर भी है 4000 समथिंग का कुछ नंबर है जिन लोगों को हटना है। तो उसके क्रम में जो कि मुनादी और पब्लिकेशन होना है, तो मुनादी और पब्लिकेशन में क्लैरिटी हो, इसके लिए आज की कवायद थी। सर जो देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमको ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा गया है तो उसी के कंप्लाइंस के लिए हम यहाँ पर हैं, तो उसको कंप्लाइंस कराएंगे। सर कितनी भूमि लेंगे? जो कोर्ट का आर्डर कितनी भूमि का है? कोर्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सीमांकन हुआ है 4365 एग्जैक्ट फिगर में 300 घरों का। हाँ, 4300। अब धरने पर जो बैठे इनको कैसे मनाया जाएगा जी? ये धरने पर जो बैठे इनको कैसे हटाया जाएगा सर? जो धरने पर बैठे हैं लोग नहीं, तो वो बैठे हैं तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी जो मुनादी की कार्रवाई है, जो पब्लिकेशन की कार्रवाई है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए स्टेप दिए गए हैं, तो वो स्टेप हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। अच्छा, राजस्व का मैप जो कहते हैं, देखिए, रेलवे का जो मैप है, सीमांकन जो पहले वाला हुआ है वो रेलवे के मैप के आधार पर ही हुआ है और उसी को ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। हम तो केवल उस मैप, क्योंकि उनका मैप मैं आपको बता रहा ना, उनकी एक पटरी उसमें दिखाई गई है, उसमें रेलवे ट्रैक है, उस ट्रैक से डिस्टेंस दिखाई गई है कि इतने डिस्टेंस में यहाँ पर, क्योंकि वो कर्व में है रेलवे ट्रैक यहाँ पर से स्टेशन से लालकुआं की ओर, तो कहीं पर वो 400 फीट आ रहा है, कहीं पर वो 800 फीट आ रहा है, कहीं पर 500 फीट आ रहा है। तो वो चीज़ उन्होंने अपनी डिस्टेंस को मैं दिखा रखी है, उसको हमने रेलवे के मैप को अपने मैप से सिंक्रोनाइज किया, उसके आधार पर ये मुनादी और पब्लिकेशन करेंगे।